शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। 10 अक्टूबर 2021, रिवाइज कोर्स है 11 अगस्त 1988। 88 में बाबा ने मुरली चलाई थी। बाबा ने सार में कहा, सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सार विस्तार सुनेंगे। क्या है सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना, इसके बारे में बाबा ने विस्तार से बताया है। बाबा ने कहा, सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देखकर हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार समान मिलन, ये मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण मिलन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देखकर हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की सागर, स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा हूं, तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए, ये है स्नेह मिलन। संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन, सर्व के सहयोग से कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः ही बना लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित होकर आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप और सदा समीप, समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। ना सिर्फ बाप के, लेकिन आपस में भी समीपता का विजन दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा, आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख क्या एक्शन करना है। बाबा ने पूछा, क्या एक्शन करना है, होना है, वो सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं और जैसे ये कार्य आरंभ होते, बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हों। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे, तो समय प्रमाण करते रहना। लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सबका सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते ना। इसलिए आप फलक से कहो, क्या कहो, कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। तब अभी विंग्स के जो होते हैं ना प्रोग्राम, अभी ये नहीं हुए थे, लेकिन विंग्स नए अभी सेवा शुरू हुई थी। तो बाबा कहते
सभी आत्माओं को तो इकट्ठा एक साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक एक वर्ग के लोगों को बुलाएंगे तो बाबा कहते ये इससे सभी संपर्क सहयोगी बनेंगी या संपर्क में आएंगी। तो ये लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर सकता है। कोई भी वर्ग का उलाना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हो। बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले वैसे जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें कितना करें, जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हैं ना। हाँ बाबा पूछ रहे सैंपल तो तैयार कर सकते हैं ना। भले सारे ही लोग बाबा के पक्के बच्चे नहीं बनेंगे, लेकिन बीज तो बाबा कहते डाल सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वो समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष इस कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय तक के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है ना, तो पहले जैसे स्थूल में देखा है कि कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, सभी मिलकर उंगली देते हैं ना, और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं, देखा है ना। ऐसे बाबा कहते ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। ये अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष सर्व ब्राह्मण परिवार और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। बाबा ने कहा इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत की आवाज सुन करके उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे से अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। बाबा याद दिला रहे हैं कि बहुत अच्छे हो, अनेक बार अच्छे बने हो और अभी भी अच्छे फिर से बनने के लिए आए हो। बाबा ने कहा बहुत अच्छे हो और अच्छे से अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते। विदेशियों को बाबा कितना प्यार कर रहा है। अच्छा, कुमारियां तो है ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना, सब में एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा? फिर बाबा कहते किसको कहें किसको ना कहें, इसलिए सबको कहते हैं, दादी को भी कहते हैं, जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता है ना। यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। उस जमाने में 88 की बात है, उस जमाने में थोड़े से लोग मीटिंग मेंबर होते थे। वार्षिक मीटिंग जो एनुअल मीटिंग की जो मेंबर होती है ना मीटिंग, उसमें बहुत थोड़े लोग होते थे। तो बाबा ने उन सबको स्टेज पर बुलाया और एक एक से मिले। बाबा ने कहा सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है, दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप से देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ सफलता है ही है।
बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है, वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे? अच्छा, आने में कितने राज थे? राजों को समझाने वाले हो ना, समझने वाले हो ना। राज जाने और बाप जाने। दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा। बाबा ने कहा आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप भी आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो? बाबा पूछ रहे, थक तो नहीं गए हो? बहुत काम मिल गया है। लेकिन आधा काम तो बाप कराता है ना। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है, समीपता कितनी समीप है। चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। ऐसे अनुभव होता है ना। अच्छा, सब अच्छे थे अच्छे हैं। देखो बाबा सबके लिए कह रहे हैं, सभी अच्छे थे अच्छे, क्योंकि सब बाबा के बच्चे जिन्होंने बाप को पहचाना है। दादियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य 31 मार्च 1988। बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को शुक्रिया देते। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो। यही विधि है आगे बढ़ने की। इस विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। कंगन छोटा होता है तो गले की माला बड़ी होती है। बाबा कहते हैं अभी थोड़े लोग बाबा के कंगन बने हैं, अभी गले की माला बाकी है। उसको लिए बाबा कहते तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी अटेंशन चाहिए। ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहीं कहीं कम हो जाता है। देखो बाबा जानी जाननहार है। जब हम सेवा में ध्यान देते हैं, बाबा ने तो कहा ज्ञान योग सेवा धारणा सब में अटेंशन देना है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान सुनाने गए और सेवा में ज्यादा बिजी हो गए तो योग भूल जाए और योग भूल गया तो बाकी चीज भूल जाए, है ना। नहीं, सब चीज का बैलेंस, क्योंकि शक्ति तो योग से ही मिलेगी ना। इसलिए बाबा को ने देखो आजकल ज्यादा सेवा चल रही है ना, इसलिए जो भी ढीले कच्चे होंगे ना योग में तो उनको समझ में आएगा बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने कहा ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो कहाँ कहाँ अटेंशन अपने ऊपर कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता है। आप लोग कहते हो कि अभी ये होना है, कभी ऐसा दिन भी आएगा जो कहेंगे कि जो होना चाहिए वो ही हो रहा है। ऐसा दिन भी आएगा जो सब कहेंगे कि जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं कि सभी का उमंग उत्साह अपने द्वारा बढ़े। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे एक किले की दीवार हो। तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो ना। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो। जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है। देखो दादियों का प्यार आपस में सीखने जैसा है। जैसे पहले ग्रुप के लिए कहते हैं ना कि इन्हों का देखो आपस में कितना प्यार है। सामने दादियों को देखते थे ना सबको स्टेज पे भी, और वैसे भी एक दूसरे का कितना प्यार और कितना आज्ञाकारिता। स्वभाव भले भिन्न भिन्न है वो तो रहेंगे, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है, इसीलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे ये पहला पूर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ये बहुत बड़ी समझने जैसी बात है। दादियों की स्थिति, दादियों का जो प्यार, दादियों का जो आपस में मिलनसार संस्कार, वो जो पहले ग्रुप में बाबा कह रहे हैं ना दिखता है, ऐसा अगर सब में आ जाए तो बाबा कहते
ऐसी शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी, हमें सेवा के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ड्रामा में विजय माला की नूंद है, तो एक जरूर एक दो के नजदीक आएंगे तभी तो माला बनेगी ना। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होएगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा स्काच से जला रहे हैं। 1988 की बातें, मेरे ख्याल से उन दिनों में दादी जी का ऑपरेशन हुआ था। तो नहीं तो साधारण बात नहीं है, देखना तो सब पड़ता है ना, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। 16-16, 18-18 घंटे बाबा एक एक को पर्सनल मिलता था। सोचो जरा, था तो वो भी रथ ही ना। ये भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वो काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती है, वो भी जमा होती है। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, ये भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल और जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। अव्यक्त बाप दादा के मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य हैं प्रश्न उत्तर के रूप में। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, इसी एक रथ शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, ना कि अधीन है। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होने वाला। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? अगर हमें शुरू से आना है, सतयुग में पाठ बजाना है, तो उसके लिए बाबा पूछ रहे कौन से संस्कार हैं जो अभी से धारण करने हैं। बाबा ने उत्तर में कहा, अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धापन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार हुई, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयी पन के संस्कार नहीं बने, तो क्षत्रिय कहा जाएगा, ना कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनना है, क्षत्रिय में चले जाते हैं। और एक प्रश्न पूछा बाबा ने, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? विश्व परिवर्तन की तो हम बात करते हैं, लेकिन उस विश्व परिवर्तन होने के पहले अपने में कौन सी परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? तो बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, ना कि चमड़ी के नेत्रों से देखो। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः ही दिव्य रूप दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती, चमड़ी के लिए सोचती, ये काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। बहुत ऊंची बात है ये। फरिश्ते कभी चमड़ी को नहीं देखते, और चमड़े की आंखें हैं, ये चमड़ी को देखती है, चमड़े की के लिए सोचती है। ये काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। जो किसी की चमड़ी में ध्यान जाए या उसके देखे। और एक प्रश्न है, आपस में बहन भाई के संबंध में होते हुए भी किस दिव्य दृष्टि से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। तो बाबा ने उत्तर में कहा, हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो, यही दिव्य नेत्र से देखना है। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। गायन है ना शक्तियों का।
इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई, मेरा विशेष स्टूडेंट नहीं, वो महावीर है और वो शिव शक्ति है। कितनी ऊंची बात है। और एक प्रश्न है, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, उनके दिल में एक राम रहता है। महावीर राम का है, शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए? नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, किस शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वो कौन सी है? बाबा ने कहा, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज ना करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वो श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। ओम शांति। ये थे कुछ प्रश्न जिनके बाबा ने उत्तर में बताया। अच्छा, अब हम वरदान सुनेंगे। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आयवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के के भी अंश को समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। देखो, लगाव की परिभाषा बता रहे हैं बाबा। कई बार हम कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरी उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन ये तो हम सेवा के लिए हैं। बाबा कहते हैं नहीं, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। इसलिए हम चेक करें अपने आप को कि ये सेवा करते करते हम कभी ऐसे लगाव में तो नहीं आ जाते हैं। है तो हम सब सेवाधारी है ना, इसलिए ये बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, सफलता का चुंबक मिलना और